बउआ हमरा बेटी रानी के नौकरी जॉब दो दिया, 3 बच्चा के 2 लड़की थी ओकरा। अभी तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई मदद आई है आपकी? कुछ नहीं, कोई मदद नहीं आई है? नहीं। कोई नेता या कोई मुखिया या कोई भी आपको आश्वासन के लिए कोई यहाँ आए? कोई नहीं। बहुत दुख की बात है, कोई मुखिया या कोई नेता कोई भी आश्वासन के लिए नहीं आया, कम से कम दिलासा देने के लिए तो कम से कम आता है। लेकिन इस गांव में कोई भी मुखिया या कोई भी प्रतिनिधि अभी तक कोई भी नहीं आए हैं। तो कम से कम इस बात को सोचनी चाहिए कि ये गम का जो माहौल है उस गम को कम से कम यहाँ के प्रतिनिधि को या मुखिया को कम से कम आना चाहिए था। और यहाँ के जो मृतक के बच्चे हैं, मृतक की बीवी हैं, मृतक के माँ बाप हैं, उनके सर पर कम से कम हाथ तो देना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हैं जब वोट का वक्त आता है तो हाथ जोड़ते हैं नेता, पैर पकड़ते हैं और अपना वोट ले लेते हैं। सलाम आदाब, मैं अब्दुल समद VOS 24 न्यूज़ से। मैं अभी मौजूद हूँ रजौड़ा गाँव में और मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से आपने 2-3 रोज़ पहले देखा था कि एक काफ़ी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जिसका नाम विश्वनाथ चौधरी बताया जा रहा है। और उनके घर पर मैं अभी आया हूं और आप देख सकते हैं कि घर का क्या माहौल है और किस स्थिति में घर के लोग हैं। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे पहले तो मैं उनकी पत्नी से बात करने की कोशिश करूंगा। बात करने की स्थिति में तो नहीं है लेकिन हमें तो कम से कम बात करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब बात करेंगे हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी तब इनकी मदद हो सकेगी। सरकार से आपकी क्या मांग है? नौकरी। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जो पालन पोषण है उसके लिए सरकार से क्या मांग करते हैं आप? पैसा 4-4 लाख रुपया। 4-4 लाख रुपए। कहाँ जा रहे थे वो? दरभंगा बच्चा का दवाई ले लो। बच्चा का दवाई लाने के लिए? अच्छा, क्या बच्चा है? 3 बच्चा है। क्या लड़का क्या लड़की है? 1 लड़का 2 लड़की। 1 लड़का 2 लड़की है। तो सरकार से आप नौकरी की मांग कर रहे हैं। हाँ। उनकी माता जी भी हैं। अब सोच सकते हैं उनके कलेजे के टुकड़ा एक तरह से कहा जा सकता है छिन गया है। और उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। कहाँ जा रहे हैं? दरभंगा। दरभंगा जा रहे हैं। हाँ। क्या कोई काम था दरभंगा में? नहीं, बउआ ला दवाई आना जाते रहे। घर में कमाने वाले यही थे क्या? हाँ, परिवार चलाने वाला वह हटा है। अच्छा। कहाँ कमाते थे? बम्बई में कोनो नौकरी नहीं थी, यहाँ उठा उठी काज। तो बच्चा जो है ये 3 बच्चा है, 2 लड़की है और 1 लड़का है। तो फिर आखिर इसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? आप क्या मांग करते हैं सरकार से? दोनों पोती नाम है 5-5 लाख का रुपया। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण, उनका पढ़ाई लिखाई, आगे चल के फ्यूचर में उनकी शादी ब्याह भी होगी, वो सब जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो इनका मांग है कि सरकार के तरफ से कम उनकी पत्नी को, मृतक के पत्नी को नौकरी दिया जाए और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको कम से कम 4-5 लाख करके उनके अकाउंट में कम से कम पैसा जमा हो जाए। ये सरकार से उनकी मांग है। यहाँ पर उनकी भाभी है, मैं उनसे भी बात करूँगा। 4-4 लाख का रुपया दोनों बच्चे के नाम के दे दीजिए और पढ़ाई लड़का को पूरा करना चाहिए। मैं चटका दे और अच्छा। कैसे खबर हुआ आप लोग को? बड़का बाप भैया के फोन ले, कोई दोस्त फोन के नहीं चले। आगे भाई चले एक्सीडेंट हो गया तो गेलिए दुनू गोटा धोखा दबा ना हमार बाबा। बउआ हमर चक्का तोड़ हमरा बेटी रानी के नौकरी जॉब दो दिया, 3 बच्चा के 2 लड़की थी ओकरा। ना में पैसा जमा कर दिया, पढ़ाई लिखाई सबटा के खर्चा सरकार उठावे। और के मांग कर हमरा देर के तो नहीं आन सकैया कोई। हमरा देवर के तो कोई दे सकैया, जैसे से को दिया सरकार। तो आप देख सकते हैं कि घर का कैसा माहौल है। रो रो कर के परिवार का बुरा हाल है, क्योंकि एक ऐसा हादसा, ट्रक हादसा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब मैं वहां कवरेज करने के लिए गया था तो कम से कम 5 घंटा के मुशक्कत के बाद बॉडी को ट्रक के नीचे से निकाला गया और वहां पर एक्सीडेंट करने के बाद ड्राइवर इस तरीक़ा से फरार हो गए। और मैं आपको बता दूं
प्रशासन के तरफ से और सरकार के तरफ से या गाड़ी के जो ऑनर हैं उनके तरफ से अभी तक कोई भी जो परिवार के जो लोग हैं उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। तो कम से कम इस बात को सोचनी चाहिए सरकार को या प्रशासन को कि जो मृतक हैं उनके जो बच्चे हैं पालन पोषण कैसे होगा, उनका परिवार कैसे चलेगा। एक ही कमाने वाले घर में आदमी थे और वो भी दुनिया से चले गए, तो इन बच्चों का क्या होगा। 3 दिन हादसा को हो चुका है लेकिन रो रो करके बुरा हाल है, आंसू रुक नहीं रहा है। सबसे पहले तो उनके पिताजी यहाँ हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। कहाँ जा रहे थे? दरभंगा से जा रहा है। हाँ, काहे के लिए? और दवा लाने के लिए, बच्चा के दवाई लाने के लिए गया था। हाँ, बीच में वही घटना हो गया। आया खबर, फोन मार। तो अभी तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई मदद आई है आपकी? कुछ नहीं, कोई मदद नहीं आई है? नहीं। कोई नेता या कोई मुखिया या कोई भी आपको आश्वासन के लिए कोई यहाँ आए? कोई नहीं, कोई नहीं आए। नहीं, सरकार कोई नहीं आया। तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे? सरकार ये गुजर बस उनका आज तो कोई नहीं रहा। बच्चा है, इसको नौकरी कोई दे दे। आज बच्चा के नाम से पढ़ाई लिखाई दुनियादारी होगा, ब्याह शादी होगा, तो कौन करेगा। सरकार को यही मांग है जो कम से कम 4-5 लाख रुपया सबके नाम पर जमा कर दे, पूरा गुजर बस होगा। तो घर में एक ही कमाने वाले थे? हाँ, वही कमाने वाला था ना। हाँ, किसका होता। बहुत दुख की बात है कि गांव समाज में रहने के बावजूद भी कोई मुखिया या कोई नेता कोई भी आश्वासन के लिए नहीं आया, कम से कम दिलासा देने के लिए तो कम से कम आता है। लेकिन इस गांव में कोई भी मुखिया या कोई भी प्रतिनिधि अभी तक कोई भी नहीं आए हैं। तो कम से कम इस बात को सोचनी चाहिए कि ये गम का जो माहौल है उस गम को कम से कम यहाँ के प्रतिनिधि को या मुखिया को कम से कम आना चाहिए था। और यहाँ के जो मृतक के बच्चे हैं, मृतक की बीवी हैं, मृतक के माँ बाप हैं, उनके सर पर कम से कम हाथ तो देना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हैं जब वोट का वक्त आता है तो हाथ जोड़ते हैं नेता, पैर पकड़ते हैं और अपना वोट ले लेते हैं। कम से कम आपको इस बात को सोचनी पड़ेगी और इस घर के माहौल को कम से कम देख करके कम से कम आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे सरकार तक बात पहुंचेगी, प्रशासन तक बात पहुंचेगी, प्रतिनिधि तक बात पहुंचेगी, तो कम से कम इस घर वाले को कुछ आश्वासन, कुछ मदद मिल सकेगी, तो कम से कम कुछ राहत होगी। तो अभी आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़।